दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आंकलित कीजिए। सैकड़ा तक आंकलित करना है। पहला है 246 जोड़ 698। चलिए देखते हैं। पहला है 246 जोड़ 698। लिखेंगे 246 का सैकड़ा तक सन्निकट मान। सैकड़ा तक निकालना है तो सैकड़ा से पहले इकाई दहाई दहाई तक को अंक को 0 कर देंगे तो आया 200। फिर सैकड़ा तक करना है तो सैकड़ा जोड़ने पर यानी 100 जोड़ने पर 200 में 100 जोड़ने पर 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 200 जोड़ 100 यानी 300। एक संख्या आया 200, एक 300। देखना है कि 246 जो है 200 और 300 में किसके नज़दीक है, तो 246 जो है 200 के नज़दीक है। तो सन्निकट मान हो जाएगा 200। उसी तरीके से 698 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 600। 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 600 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 700। 698 जो है 600 और 700 में किसके नज़दीक है, तो 700 के नज़दीक है। तो सन्निकट मान हो जाएगा 700। अब कह रहा है कि योग निकालना है इसका, तो योगफल बराबर हो जाएगा दोनों का सन्निकट मान। इसका सन्निकट मान 200 आया और इसका 700 आया, दोनों को जोड़ देंगे। 200 जोड़ 700 बराबर 900 आंसर हो गया। दूसरा कहता है 854 प्लस 423। उसी तरीके से बनाएंगे। आठ सौ चौवन का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 800। 100 जोड़ने पर इसमें हो जाएगा 800 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। 800 और 900 के बीच जो है 854 किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 854 जो है 900 के ज़्यादा नज़दीक है तो हो जाएगा 900 सन्निकट मान बराबर हो जाएगा 900। उसी तरीके से है 423 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 400। इकाई और दहाई सैकड़ा का निकालना है तो इकाई और दहाई का 0 कर देंगे। 100 जोड़ने पर हो जाएगा 400। 100 यानी 500। 400 के तो लिखेंगे सन्निकट मान बराबर हो जाएगा 400। अब योग निकालना है तो योग बराबर हो जाएगा, दोनों निकल गया 900 और 400। 900 और 400। 900 ये 854 का सन्निकट मान आया और 423 का सन्निकट मान 400 आया, हो जाएगा 9 4 1300। ये आंसर हो जाएगा दूसरा का। उसी तरीके से तीसरा है तीसरा में कहता है 170 398 का, तो इसका हो जाएगा 170 का सैकड़ा तक
सन्निकट मान हो जाएगा 100, इकाई और दहाई को दोनों को 0 कर देंगे। 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 100 जोड़ 100 यानी 200। ये हो गया। अब है 398 का सैकड़ा तक सन्निकट मान। ये 200 और अच्छा, इसका 100 और 200 में किसके नज़दीक है 170, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा इसका सन्निकट मान हो जाएगा 200 हो जाएगा। 170 जो है 200 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। 398 का सैकड़ा तक सन्निकट मान कितना हो जाएगा 301, और 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 300 जोड़ 100 यानी 400। 300 400 में किसके नज़दीक है 398, तो सन्निकट मान हो जाएगा 400 हो जाएगा 400। अब योग बराबर हो जाएगा, हमारा जो मान आया है 200 और 400। 200 प्लस 400 बराबर यानी 600 आंसर ये हो जाएगा हमारा दूसरा का। अगला है हमारा चौथा 650 जोड़ 439। 650 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 600, और 100 जोड़ने पर प्राप्त कितना आता है 100 जोड़ने पर संख्या हो जाएगा 600 में 100 जोड़िए 700। 600 और 700 में 650 किसके नज़दीक है, तो 700 के नज़दीक, तो हो जाएगा सन्निकट मान बराबर हो जाएगा 700, यानी 650 का सन्निकट मान 700 आया। ठीक उसी तरीके से अगला है 439 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 400 हो जाएगा। इकाई और दहाई सैकड़ा का निकालना है, तो इकाई और दहाई की जगह पर 0 करने पर इसमें 100 जोड़ने पर 400 100 हो जाएगा 500। 439 जो है 400 और 500 में किसके नज़दीक है, तो 439 के 400 के नज़दीक है, तो सन्निकट मान हो जाएगा 400। दोनों का सन्निकट मान आ गया। अब योग निकालना है। योग बराबर हो जाएगा 700 जोड़ 400 1100 आंसर ये हो गया। पाँचवा में है 6780 512। उसी तरीके से बनाएंगे 6780 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा के पहले सैकड़ा तक का निकालें, तो सैकड़ा से पहले दोनों को 0 कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और 100 जोड़ने पर 6700 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6800। सन्निकट मान बराबर हो जाएगा 6700, और 6800 में 6780 जो है किसके ज़्यादा समीप है, तो इसके ज़्यादा समीप है।
6800 के, तो ये हो जाएगा हमारा सन्निकट मान। इसी तरीके से 512 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 500, 100 जोड़ने पर संख्या आ जा रहा है 500 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600। 500 और 600 में 512 जो है 500 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हो जाएगा सन्निकट मान बराबर हो जाएगा 500। दोनों का सन्निकट मान आ गया है, इसका आया है 6800, इसका आया है 500, तो योग हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 68 100 जोड़ 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 5 13 6 1 7 7300 आंसर। छठा में कहता है 5130 जोड़ 1410 में सैकड़ा तक का सन्निकट मान करके आकलित करना है। तो पहले लिखेंगे 5130 का सैकड़ा तक सन्निकट मान, इकाई दहाई तक का अंक को शून्य कर देना है, 100 जोड़ने पर इसमें 100 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5200। 5200 और 5100 में 5130 किसके नज़दीक है, तो 5100 के नज़दीक है ज़्यादा, तो सन्निकट मान हो जाएगा 5100। उसी तरीके से है 1410 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 1400। 100 जोड़ने पर 1400 में 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। 1500 और 1400 दो संख्या है, इस 1410 जो है 1400 के ज़्यादा समीप है, तो हो जाएगा सन्निकट मान हो जाएगा 1400, ये इसके ज़्यादा समीप है। अब योग बराबर हो जाएगा 5100 जोड़ 1400 0 0 4 1 5 5 1 6 यानी 6500 हो जाएगा आंसर। 5130 और 1410 का सैकड़ा तक सन्निकट मान का आंकलित हो जाएगा 6500। सातवां में कहता है 298 जोड़ 672 जोड़ 532, इसमें 3 तक दिया हुआ है, 3 अंकों का जोड़ दिया हुआ। तो पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका और फिर इसका। लिखेंगे 298 का सैकड़ा तक सन्निकट मान हो जाएगा 200। 100 जोड़ने पर 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 200 और 300 में 298 जो है किसके नज़दीक है, तो 300 के नज़दीक है, सन्निकट मान हो जाएगा इसका, सन्निकट मान हो जाएगा 300। उसी तरीके से अगला है 672 का सैकड़ा तक निकटतम मान हो जाएगा 600। 100 जोड़ने पर 600 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 700। 600 और 700 में 672 जो है किसके ज़्यादा समीप है, तो 700 का, तो सन्निकट मान हो जाएगा 672 का सन्निकट मान हो जाएगा 700। तीसरा है, इसमें एक और है, तीसरा में है 532 का
सैकड़ा तक निकटतम मान हो जाएगा 500। 100 जोड़ने पर हो जाएगा 500 जोड़ 100 यानी 600। 600 और 500 में 532 जो है किसके नज़दीक है, तो 500 के नज़दीक है। तो हो जाएगा सन्निकट मान हो जाएगा 500। अब योग बराबर हो जाएगा, तीनों का जोड़ना है। पहला में आया था 300 फिर 700, पहला में ये 300 फिर 700 और ये फिर 500। 300 700 500 कितना हो जाएगा, 7 3 10 1000 और 5 यानी 1500 आंसर। ये हो गया दूसरा तक।